उद्धव प्रसंग की जो पहली कविता है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, वह इस प्रकार है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। कहें रत्नाकर ग्वालन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पै, उझकी पद कंजन के पंजन पै। पेखी पाती छाती छोहन छबै लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो हो कहाँ, कहन सभै लगी। ये भाव प्रधान रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब की, और यह उस समय इन्होंने लिखा भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को यानी उद्धव जी को ब्रज में जाकर के उन्हें गोपियों को योग के माध्यम से उनके विरह को दूर करने का सलाह देते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए उद्धव जी ब्रज को आते हैं, और जैसे ही ये संदेश ब्रजवासियों के पास पहुंचता है, खासतर से गोपियों के कानों में जब ये आवाज़ पहुंचती है, तो उस समय का इस कवि ने बहुत ही भावपूर्ण अभिव्यक्ति किया है। एक जो भावनाएं होती हैं उस समय की, कवि के शब्दों में इस प्रकार हैं। मन भावन अर्थात मन भावने, मन को अच्छे लगने वाले, आवन आने को, शुद्ध शब्द जो है यहाँ सूचना से लिया गया है। अब ब्रज गावनी तो जानते ही हैं, ब्रज की गांव से मतलब है। पावन माने होता है प्राप्त करना, और झौरी माने होता है झुंड या समूह। झौरी माने होता है झुंड या समूह। दौरी दौरी दौड़ना, पौरी पौरी घर, नंद नंद बाबा। पद कंजनी को हम चरण कमल कह सकते हैं, पंजनी चरण कमल। और जो प्रमुख कठिन शब्द हैं आपको मैं बता दिया। छोहन शब्द आया है, तो इसका आप जानते हैं, छोहा जाना, व्याकुल हो जाना। गांव में हमारे शब्द ये सब कभी कभी बोले जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप यह लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से संकलित तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से अवतरित है। और इसका जो प्रसंग होगा आप में से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में गोपियों को जब यह ज्ञात होता है कि उनका हाल चाल लेने के लिए कोई
मथुरा से आया हुआ है, तो उनके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये चीज़ें उनको व्याकुल कर देता है और समूह में दौड़ करके वो नंद के घर पहुंचते हैं। ये प्रश्न आप रख सकते हैं अपने शब्दों में। क्योंकि अब जो नए पाठ्यक्रम हैं उसमें पूरी कविता का व्याख्यान नहीं करना होता है, किसी भी ऊपर की 2 लाइन, बीच की 2 लाइन और या अंतिम उसी पद के अंतिम पद को भी पंक्ति को रेखांकित कर देंगे, लेकिन आपको की जो संदर्भ होगा वो आप उसी तरह से लिखेंगे, सूचना देंगे कि यह जो रेखांकित पद है इस पाठ का है और जो है इसके लेखक फला है। आइए अर्थ देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण यानी मन भावन भगवान कृष्ण द्वारा जो भेजे गए दूत हैं उद्धव जी के आगमन की जब सूचना ब्रज के गांव में मिलता है, ब्रज के गांव में मिलता है, तो क्या प्रतिक्रिया होती है। ग्वालिनों यानी गोपियों को, खासतौर से गोपियों की सूचना मिलती है तो वो जो है समूह के समूह और दौड़ते हुए नंद के दरवाजे पर आने लगती हैं। यानी कि वे समूह में दौड़ दौड़ कर अपने प्रियतम के दूत से मिलने के लिए नंद के द्वार पर आने लगी। ऐसा कवि की सोच है, या हम लोग भी अनुभव करते हैं कि जब भी किसी का पहले, अब तो जो इंटरनेट वगैरह पिछले दशकों में जो गांव में चिट्ठियाँ आती थी तो लोग पूरे गांव का पता लगाना चाहते थे कि गांव में क्या घटा होगा, क्या, तो एक दूसरे का पास पड़ोस का समाचार वो जानने के लिए लिखते थे लोग। वही चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कहा। तो दौरी दौरी नंद पौर आवन तबे लगे, उझ की पद कंजन के पंजन पे, यानी कि कहते हैं कि अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर, अपने कमलवत चरणों के पंजों पर उचक उचक कर वे पेखी पेखी पाती छाती छुहाने लगे। भेजे गए सभी गोपियों के हृदय में क्षोभ से भर उठा, है ना। पेखी पेखी पाती छाती छुहन छवे लगी, ये श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगती हैं और देखती हैं तो उनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। अब यहाँ से अंतिम पंक्ति जो है रेखांकित कर दिया है कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ कहाँ न सभे लगी। अर्थात इसमें कहते हैं सभी गोपियों का हृदय जो होता है वो क्षोभ से भर जाता है और व्याकुल होकर के कह देती हैं, सभी गोपियाँ कहने लगती हैं कि श्री कृष्ण जी ने उनके लिए क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इस प्रकार सभी गोपियाँ अपने अपने नाम के संदेश को सुनने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। तो ये रहा उनका भाव पक्ष। काव्य का सौंदर्य में भाव पक्ष होता है। भाव गोपियों की
व्याकुलता के उनकी स्वाभाविक मानसिक प्रवृत्ति का सूचक है, विशेषकर जब संदेश भेजने वाला प्रियतम हो। यानी कोई प्रियतम का जब संदेश आता है तो आप गोपियों की उत्सुकता का भाव स्वाभाविक चित्रण किया है लेखक ने, कवि ने। और रस जो है विप्रलंब श्रृंगार रस है, कला का पक्ष है, ब्रज भाषा का है, भाषा शैली मुक्तक है, छंद मन शरण सवैया है, अलंकार तो सिद्धहस्त हैं ये अलंकारों के प्रयोग में। तो अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, विप्सा व पद मैत्री अलंकारों का जगन्नाथ दास रत्नाकर ने प्रयोग किया है। इसका गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है।